सूचर दो टाइप्स का मेनली पहले होता है, एक होता है एब्जॉर्बेबल सूचर, एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। एब्जॉर्बेबल सूचर क्या होता है, टिश्यू के साथ घुल जाता है यानी एब्जॉर्ब हो जाता है, जो बॉडी फ्लूइड्स होता है उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर। एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर में जिस तरह से इथिलॉन हो गया, वह क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसको रिमूव करने का नीड हो सकता है। सूचर करेंगे, दो स्टिच के बीच का जो स्पेस होगा 0.5 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद अगर डीप हम लोग जाएंगे तो डीप कितना जाएंगे, तो 0.5 सेंटीमीटर डीप भी जाएंगे। उसके बाद जो नॉट लगाते हैं, यहाँ पर नॉट जो आप देख रहे हैं, नॉट जो लगाते हैं तो एक ही साइड में होना चाहिए, एक साइड बांधते हैं और जाकर के लास्ट में बांधते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल कंटिन्यूअस सूचर। तो इसी बी में देखेंगे लॉकिंग कंटिन्यूअस, इसी का क्या है, एडवांस फॉर्म है। इसमें क्या करते हैं, बीच में लॉक करते हुए जाते हैं। जब ये टूट जाएगा, बीच में अगर कहीं एक जगह टूट गया तो ये पूरा सूचर क्या हो सकता है, लूज हो सकता है। तो ये डिसएडवांटेज इसका हो सकता है। ऐसे अगर रहेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल। अगर घाव का यही में क्या होगा, इस तरह से अगर मेरा सूचर का डिजाइन बनेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। समझ में आ गया, ये इसको वर्टिकल बोलेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। चलिए समझ में नहीं आया, अब आएगा समझ में आपको किस तरह से हम समझाते हैं आगे। सब क्यूटिकुलर सूचर्स, यानी कि सब क्यूटिकुलर सूचर में कितना, तो दो तरह का, ए में सब क्यूटिकुलर इंटररप्टेड सूचर एंड बी में सब क्यूटिकुलर कंटिन्यूअस सूचर, फिगर ऑफ 8 सूचर। यानी कि इसका नाम के साथ ही आप समझ जाइए फिगर ऑफ 8 सूचर इसको क्यों बोलते हैं। तो चलिए अभी आपको समझाते हैं कि फिगर ऑफ 8 सूचर क्यों बोलते हैं। देखिए यहाँ पर पैटर्न्स गोज टू 1 2 3 4 1। तो देखिए जब 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 पर आकर के रुकना पड़ेगा इसको। तो यहाँ 1 से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, 1 बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है, 2 से उसके बाद कहाँ गया, तो 3 के पास गया, 3 से कहाँ गया, 4 के पास गया, फिर वहां से कहाँ आया, तो 1 के पास गया। तो यहाँ देखिए फिगर कितना बनता है, ये आप चीज को देखना है। एक यहाँ पर बन गया, ये इसमें दिख रहा है, एक यहाँ बन गया, 2 हो गया, एक यहाँ बन गया, 3 हो गया, एक यहाँ बन गया, 4 हो गया, एक यहाँ बन गया, 4 इस साइड बन गया, 4 इस साइड बन जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 8। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग फिगर ऑफ 8 सूचर बोलते हैं। जब सर्कुलर क्या होगा, वुंड होगा, जब सर्कुलर वुंड होगा तो उस टाइम में हम लोग को यूज करना पड़ेगा कौन सा सूचर का, तो पुर्स स्टेरिंग सूचर का यूज करना पड़ेगा। यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से सूचर किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सूचरिंग टेक्निक्स, यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सूचरिंग टेक्निक्स के ऊपर। ये वीडियो लॉन्ग होगा तो आपको अंतिम तक देखना है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन में 10 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी 10 पॉइंट्स के जो ऊपर हम लोग बात करेंगे उसमें आपको फर्स्ट में देखने को मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ सूचरिंग, यानी सूचरिंग करने का क्या सिद्धांत होता है उस पर बात करेंगे। यानी कि ये वीडियो डिटेल में होने वाला है तो आपको अंतिम तक देखना है और समझना है। एंड 2 में हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स यूजिंग इन सूचर, यानी कि जो सूचरिंग के दौरान, ड्यूरिंग सूचरिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होगा उन सबको इसमें देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। एंड उसके बाद सर्जिकल नीडल्स, नीडल्स के बारे में आप लोग देख रहे होंगे, इस तरह से जो ये नीडल होता है इसका कितने टाइप्स का होता है उन सब पे बात करने वाले हैं। एंड उसके बाद देखेंगे सिंपल इंटररप्टेड सूचर्स, ये आपका सूचर टेक्निक्स में आ गया। हम उस देखेंगे सिंपल इंटररप्टेड जो सूचर्स देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये इसी तरह से दिया जाता है, इंटररप्टेड सूचर्स देते हैं। इसको हम लोग आगे बहुत डिटेल में समझेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। एंड 5 में देखेंगे कंटिन्यूअस रनिंग सूचर्स, यानी कंटिन्यूअस जो रनिंग सूचर होता है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से ये कंटिन्यूअस रनिंग करता है। उसमें हम लोग देखेंगे इसमें कंटिन्यूअस लॉकिंग भी होता है, उसको देखेंगे। यानी इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कितने 2 टाइप्स का होता है। सिंपल कंटिन्यूअस सूचर, यानी कि जो सिंपल कंटिन्यूअस सूचर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, इसका टाइप्स में ये आता है सिंपल कंटिन्यूअस सूचर। उसके बाद आपको और एक देखने को मिलेगा लॉकिंग कंटिन्यूअस, ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, तो सिंपल कंटिन्यूअस है। एक लॉकिंग कंटिन्यूअस होता है, लॉकिंग को हम लोग आगे बहुत अच्छे से समझेंगे कि लॉकिंग कंटिन्यूअस किस तरह से काम करता है, लॉकिंग कंटिन्यूअस को देखेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे 6 में, मैट्रिक्स में भी आपको 2 तरह से देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको वर्टिकल मैट्रिक्स, एक होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो उस पर भी बात करेंगे। एंड उसके बाद 7 का भी 2 टाइप्स आपको देखने को मिलेगा। सब क्यूटिकुलर जो सूचर होता है इसका भी आपको 2 टाइप्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सब इंटररप्टेड सूचर होता है, यानी सब क्यूटिकुलर इंटररप्टेड सूचर उसको कहते हैं, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं इसमें। एंड और इसमें एक होता है आपको
सब कंटिन्यूअस सूचर, यानी कि सब क्यूटिकुलर कंटिन्यूअस सूचर आपको मिल जाएगा। तो आगे हम लोग इसको जानने वाले हैं। एंड एक आप देखेंगे फिगर ऑफ 8 सूचर, यानी फिगर ऑफ 8 सूचर के बारे में भी हम लोग जानेंगे। उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 9 में हम लोग देखेंगे पुर्स एक स्ट्रिंग सूचर होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। 10 में देखेंगे इंपोर्टेंस प्रैक्टिकल टिप्स, यानी किस तरह से प्रैक्टिकल करते हैं उसको भी जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है, तो अंतिम तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको जो यहाँ पर देखने को मिलेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटररप्टेड सूचर बोलते हैं। तो इंटररप्टेड आपको यहाँ पर सिंपल, यानी सिंपल तरह से जो देते हैं, एकदम साधारण तरह से। अगर कोई भी इंजरी होता है तो नॉर्मली इस तरह का आपको दिखने को मिल जाएगा कि इस तरह से सूचर किया जाता है। तो आगे हम लोग बहुत वेराइटीज ऑफ सूचरिंग का टेक्निक्स को देखेंगे। तो इसमें आपको 2-3 चीज को मेन इंपॉर्टेंस है जो कि इंट्रोडक्शन में जरूरी होता है, वो आप पहले जान ले, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि जो ये सूचरिंग देते हैं, दो सूचर के बीच का जो स्पेस होगा 0.5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। और देखिए ये भी वेरीज कर सकता है, अगर वहाँ कंडीशंस खराब रहेगा तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको 0.5 सेंटीमीटर ही स्पेस याद रखना है। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा उसको रखना है, यानी दो सूचर के बीच का स्पेस को हम लोग कितना रखेंगे, 0.5 सेंटीमीटर इसका स्पेसिंग होना चाहिए। उसके बाद और एक चीज देखना है, जो यहाँ पर नॉट्स ऑन सेम साइड, यानी इंफेरियरी, यानी कि हमेशा क्या करना है हमको, तो नोट्स जो लगाएंगे एक साइड नोट्स होना चाहिए। इस तरह में आप देख सकते हैं इस साइड में सारा नोट्स लगाया गया है, इसमें भी यहाँ एक साइड नोट्स लगाया गया है। और इन्फेरियरी बोल रहा है कि इन्फेरियर साइड में, यानी कि बीच में आपको यहीं पर नोट्स नहीं लगा देना है, चाहे यहीं पर लगा नहीं देना है, एक साइड में आपको नोट्स लगाना है। तो आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से होता है। और एक चीज को याद रखिएगा, डेप्थ भी आपको देखना जरूरी है। अगर यहाँ से नीडल को हम लोग ले रहे हैं, स्किन में इंजेक्ट करते हैं, तो यहाँ से इंटर जब करते हैं तो इधर जो एग्जिट करते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है कि 0.5 सेंटीमीटर डेप्थ जाना है। यानी कितना जाना है आपको, तो 0.5 सेंटीमीटर डेप्थ के तरफ जाना है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गोल्स ऑफ सूचरिंग देखते हैं कि हम लोग क्यों सूचरिंग करते हैं, तो सूचरिंग का क्या गोल्स होता है उसको देख लेते हैं। हेमोस्टेसिस, यानी हेमोस्टेसिस मतलब क्या होगा, ब्लीडिंग को रोकने का काम करेगा। टिश्यू अप्रोक्सीमेशन, यानी कि टिश्यू अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या होता है कि जो भी टिश्यू है ये लाइन पर लाना है, यानी कि एकदम सीधा रखना है। ये जो टिश्यू है यहाँ पर जब आप देखिएगा कि क्या है, जब इंजरी रहेगा तो एक दूसरे साइड हो जाएगा, तो दोनों फ्लैप्स को एक समान दूरी पर रख करके फिर सूचरिंग करना है। इससे क्या होगा कि जो फ्लैप्स होगा एकदम बहुत अच्छे से अलाइनमेंट पर रहेगा। इससे क्या होगा कि इन्फेक्शन लगने का चांस बहुत कम होगा। उसके बाद क्या होगा, फास्टर हीलिंग हो जाएगा, यानी कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, जब हम लोग सूचरिंग कर देते हैं, यानी कि जो भी इंजरी आता है, जब अधिक वहाँ पर क्या होता है कि स्किन कट जाता है, कोई इंजरी होता है तो वहाँ स्पेस बन जाता है, अंदर का टिश्यू दिखाई देने लगता है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन लगने का क्या हो सकता है, चांस हो सकता है। इसीलिए अगर हम लोग क्या करते हैं, सूचर कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, फास्टर हीलिंग होता है, अंदर हीलिंग भी फास्ट होता है एंड रिड्यूस करता है इन्फेक्शंस का रिस्क को रिड्यूस करता है। तो ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग अब समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ सूचरिंग, यानी 1 नंबर में हम लोग समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ सूचरिंग कि सूचरिंग का क्या क्या प्रिंसिपल हो सकता है। सबसे पहले आपको देखना है कि मेंटेन असेप्टिक टेक्निक्स, यानी कि क्या करेंगे हम लोग, मेंटेन करेंगे असेप्टिक टेक्निक्स, यानी कि वहां पर प्रॉपर क्या होना चाहिए, स्टरलाइजेशन को हमको मेंटेन करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, तो जो भी अगर वहां पर कोई इन्फेक्टेड चीज आएगा, इन्फेक्टेड कुछ भी ना होना चाहिए, यानी कि बहुत क्लीन हमको वहां पर रखना है, स्टाइल रखना है। स्टाइल आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या होता है। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर टिश्यू हैंडलिंग, यानी कि टिश्यू को हमको प्रॉपर तरह से हैंडलिंग करना है, यानी कि टिश्यू को अधिक इंजरी नहीं कर देना है। जब आप लोग देखिएगा ऊपर स्किन होता है, स्किन के अंदर में जाते हैं तो टिश्यू आता है, क्या होता है कि बहुत नाजुक होता है। तो नाजुक जब होगा टिश्यू तो उसको हम लोग क्या करना है, बहुत अच्छे से हैंडलिंग करना है, प्रॉपर टिश्यू को हैंडलिंग करना होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है यहाँ पर, तो प्लेन फोर्सेप्स है, या हो सकता है ये टूथ फोर्सेप भी हो सकता है, प्लेन और टूथ दोनों का यूज कर सकता है। वह डिपेंड करता है सर्जन के ऊपर, यानी कि आप किस तरह का सर्जन है तो उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है। प्लेन फोर्सेप्स प्रेफर करते हैं या टीथ फोर्सेप प्रेफर करते हैं।
ये भी होता है कि अगर ज़्यादा रहता है, जैसे टेंडन हो गया, टेंडन में अगर हम लोग कर रहे हैं, मसल्स में कर रहे हैं, तो वहाँ पर टूथ फॉरसेप्स का नीड होता है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया। उसके बाद अवॉइड्स एक्सेसिव टेंशन, यानी कि हमको क्या करना है, अवॉइड करना है एक्सेसिव टेंशन। टेंशन समझ रहे होंगे, जब यहाँ पर देखिए सुचरिंग जब हो रहा है तो यहाँ पर नीडल होल्डर से एक यहाँ पर टेंशन लगा रहा है, एंड जब नीडल होल्डर इधर से टेंशन लगा रहा है एंड यहाँ पर सूचर एक हैंड में मेरा होगा जो भी सर्जरी कर रहा है, तो वहाँ भी एक टेंशन लगा रहा है, तो यहाँ बीच में टेंशन को भी अवॉइड करना है, अधिक टेंशन नहीं देना। इससे क्या होगा, यहाँ का जो स्किन होगा, ये स्किन पर क्या हो सकता है, स्कार्प आ सकता है, तो उसको भी देखना है। उसके बाद क्या होगा, एक्यूरेट वुंड एज अप्रोक्सीमेशन, यानी कि जो इसका एज जो होता है, अभी देखे थे नहीं, जब दो जगह कट लगाएगा तो एज जो होगा, एज को क्या करना, एक लाइन पे रख करके उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, सूचरिंग करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट सूचर्स मटेरियल सिलेक्शन, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सा मेटर का यूज कर रहे हैं, मटेरियल भी इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से सूचर का टाइप्स होता है, सूचर्स दो टाइप्स का मेनली पहले होता है, एक होता है एब्जॉर्बेबल सूचर, एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। एब्जॉर्बेबल सूचर क्या होता है, टिश्यू के साथ घुल जाता है, यानी एब्जॉर्ब हो जाता है, जो बॉडी फ्लूइड्स होता है उसके साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर। एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर में जिस तरह से इथिलॉन हो गया, वह क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसको रिमूव करने का नीड हो सकता है, यानी जरूरत होता है उसको रिमूव करना होता है, तो वह भी आपको याद रखना है। फिर इसमें आप जाइएगा तो आपको एब्जॉर्बेबल का भी टाइप्स होता है, सब टाइप्स होता है, उसके बाद नॉन एब्जॉर्बेबल का भी सब टाइप्स होता है, सिंथेटिक होता है, फिर नेचुरल होता है। इसमें भी सिंथेटिक होगा एंड नेचुरल होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं, वहां पर हम सूचर्स के बारे में बहुत डिटेल में बात किए हुए हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं। एंड यहाँ पर सूचर्स का साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, वह भी आप वहाँ पर जान जाएंगे। ब्रेडेड होता है, मल्टी ब्रेडेड होता है, मोनो ब्रेडेड होता है, जिसको मोनोफिलामेंट्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मोनोफिलामेंट्स या मल्टी फिलामेंट्स, वो आप जान जाइएगा, वहाँ जाइएगा। सूचर्स का नीडल का भी साइज होता है, नीडल हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सूचर्स में बोले थे कि नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है, एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, तो इतना तरह से ये होता है। तो आगे चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स यूजिंग इन सूचरिंग, यानी कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हम लोग करते हैं सूचरिंग के दौरान, ये भी जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप लोग टेक्निक्स को जानेंगे तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। समझने के लिए आपको वीडियो को अंतिम तक देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस वीडियो को समझ सकते हैं, आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। तो चलिए इसका कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं। आप लोग नीडल होल्डर के बारे में जान ही रहे होंगे, जो हम लोग क्या करते हैं, नीडल को पकड़ने का काम करते हैं। एंड उसके बाद क्या है, टिश्यू फोर्सेप्स है। टिश्यू फोर्सेप्स से क्या करते हैं, प्लेन, इसी के दो टाइप्स होता है टिश्यू फोर्सेप्स का, दो टाइप्स कौन कौन, तो प्लेन फोर्सेप्स, उसके बाद टूथ फोर्सेप्स। उसके बारे में यहाँ इस तरह से जो फोर्सेप्स है, इसमें आगे अगर टीथ लगा होगा टीथ फोर्सेप्स, प्लेन रहेगा प्लेन फोर्सेप्स। एंड सूचर्स सीजर्स होता है, सूचर सीजर्स का भी जरूरत पड़ेगा, जब नोट लगाएंगे तो नोट के बाद क्या करना पड़ता है, काटना होता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आर्टरी फोर्सेप्स भी आपको जरूरत पड़ सकता है। अगर क्या हो सकता है, वहाँ पर दो फ्लैप्स है, दोनों फ्लैप्स मान लीजिए टेंडन है, ये टेंडन क्या है, टेंसाइल फोर्स अधिक लगाएगा पीछे की तरफ, यहाँ पीछे की तरफ टेंसाइल फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पर हम लोग कंप्रेस जो करेंगे, तो उस टाइम में अगर सूचर करेंगे तो जब नोट लगाएंगे तो दूसरा का जो नोट लगाएंगे तो वहाँ पर ढीला हो सकता है, यानी लूज हो सकता है, तो उस टाइम में आर्टरी फोर्सेप्स से क्या करते हैं, उसको क्लेम्प करके रखते हैं, फिर दूसरा का नोट लगाते हैं, तो वह भी आप जान जाएंगे आगे। उसके बाद सर्जिकल नीडल का यूज करते हैं, जो नीडल आप देख रहे हैं, इसका टाइप्स आगे हम लोग अब समझने वाले हैं। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सर्जिकल नीडल्स के बारे में आप लोग हम जानते हैं कि सर्जिकल नीडल्स क्या होता है। सबसे पहले इसका पार्ट्स को हम लोग जान लेते हैं कि नीडल्स का जो पार्ट्स होता है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए स्वेग लगा हुआ रहता है, ये क्या होता है, इंड रहता है, जहां से क्या होता है, अटैच होता है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, तो थ्रेड है। थ्रेड क्या है, इससे अटैच रहता है। इसमें भी दो तरह का आता है, एक क्या होता है कि इसमें अटैच करके कंपनी भेजती है, जिस तरह से यहाँ पर आप अगर देखिएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्या, तो नीडल। अगर नीडल आपको दिख गया तो इसका मतलब क्या है कि इसमें नीडल है, नीडल से अटैच है। अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपको नीडल नहीं दिखेगा, इसमें नीडल में आपको सारा साइज दिखेगा, कौन सा नीडल का यूज हुआ है, इससे अभी हम लोग समझेंगे किस तरह से ये होता है।
तो यह होता है। उसके बाद इसका क्या होता है, नीडल का बॉडी होता है, ये जो बीच का पार्ट आप जो देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, नीडल का बॉडी बोलते हैं। उसके बाद नीडल का पॉइंट होता है, ये जो आप पॉइंट्स देख सकते हैं जहाँ शार्पनेस होता है वो पॉइंट हो गया। तो ये उसका टाइप समझ गए कि क्या होता है इसका। उसके बाद टाइप्स ऑफ नीडल को आप समझना कि कितने टाइप्स का होता है, शेप के अकॉर्डिंग ये होता है। टाइप्स क्या है, शेप के अकॉर्डिंग माना गया है। देखिए सबसे पहले राउंड बॉडीज, राउंड बॉडीज का मतलब भी आप समझ सकते हैं क्या होगा, इसका बॉडी राउंड रहेगा, यानी टिप में क्या होगा, शार्पनेस यहाँ पर रहेगा, यहाँ तक क्या होगा राउंड में इसका रहेगा शार्प। उसके बाद कर्व कटिंग रहेगा, तो कर्व कटिंग यहाँ पर देख सकते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आगे से क्या होगा, ट्रायंगल की तरह दिखेगा, इसको कर्व कटिंग बोलते हैं। रिवर्स कटिंग, यानी इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से ट्रायंगल बना था, लेकिन नीचे वाला में आपको ट्रायंगल देखिएगा तो आपको इस यानी कि इस तरह से दिख रहा होगा, इसलिए रिवर्स हो गया यानी उल्टा हो गया है। उसका टिप आप देख सकते हैं। उसके बाद टेपर कटिंग, यानी सब सूचर के ऊपर आपको देखने के को मिल जाएगा कि ये कौन सा है। उसके बाद टेपर कटिंग भी आपको मिलेगा, यानी टेपर में 3 तरफ से कटिंग रहेगा, एकदम पूरा यहाँ टेपर कटिंग रहता है। एंड उसके बाद ब्लंट पॉइंट्स एक होता है, ब्लंट पॉइंट रहता है, यहाँ पर क्या होता है शार्प नहीं रहता है। एंड वहाँ पर प्रीसीजन पॉइंट्स रिवर्स कटिंग यहाँ पर होता है, ये एक टाइप्स आपका हो गया। मैक्रो पॉइंट्स वर्व स्पेटुला की तरह होता है, आगे में क्या होता है स्पेटुला की तरफ प्लेन रहता है, उस तरह का रहता है। तो ये समझ में आ गया। ये क्या करता है, सबका टिप का काम होता है कि अंदर जब टिश्यू को सेपरेट करने का काम करता है, यानी कि मिनिमम डैमेज हो टिश्यू, इसलिए इसका यूज करते हैं। इस सूचर में आप इसका देख सकते हैं क्या है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा इसमें सूचर का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो क्या होगा 3/8 लिखा हुआ है, 3/8 आपको यहाँ पर दिख जाएगा, यानी कि इसका जो साइज होगा इस तरह का साइज होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1/4 सर्कल है, यानी एक सर्कल जो होता है, सर्कल को चलिए समझा देते हैं। जैसे ये सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल को अगर हम करते हैं तो कितना होता है 360 डिग्री का ये होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर 20 से ऐसे काट देंगे तो ये कितना हो जाता है, तो 180 का हो जाता है। अगर इधर से कर देते तो इतना यहाँ पर कितना हो गया 90 डिग्री का ये बचता है। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये जो सर्कुलर अगर देखेंगे तो हम इतना ठो का काट करके यहाँ पर बनाया गया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 1/4, यानी कि सर्कल का चौथा भाग ये होगा। उसके बाद 3/8 जब है, इसमें अगर हम 360 वाला माप जब कीजिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद 1/2 है, यानी कि 180 डिग्री पर ये घूम रहा है, यानी कि इसका साइज इस तरह से दिखेगा। उसके बाद फिर से अगर बढ़ेगा तो आपको 5/8 देखने को मिलेगा। जे शेप्ड का भी एक देखने को मिलता है। उसके बाद स्ट्रेट आप लोग देख रहे होंगे। तो इतना क्या होता है टाइप्स का नीडल होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड अगर हमारे इस वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ये वीडियो लॉन्ग होगा तो आप अंतिम तक जरूर देखिएगा। अब तक अगर ये समझ में आपको आ गया होगा तो अपने दोस्त के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, आगे आपको समझाते हैं सिंपल इंटररप्टेड सूचर। अब आप लोग का यहाँ से टेक्निक स्टार्ट हो गया, यानी कि सिंपल इंटररप्टेड सूचर से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। इसका आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि दो जो सूचर करेंगे, दो स्टिच के बीच का जो स्पेस होगा 0.5 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद अगर डीप हम लोग जाएंगे तो डीप कितना जाएंगे, तो 0.5 सेंटीमीटर डीप भी जाएंगे। तो ये भी समझ में आ गया डीप डेप्थ में जब भी जाएंगे तो कितना जाएंगे, 0.5 सेंटीमीटर जाएंगे। उसके बाद जो नॉट लगाते हैं, यहाँ पर नॉट जो आप देख रहे हैं, नॉट जो लगाते हैं तो एक ही साइड में होना चाहिए, यानी इन्फेरियरली होना चाहिए, यानी बीच में भी नोट्स नहीं लगा देना, सीधा रख करके बीच में लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साइड में होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए, और एक साइड में आपको होना चाहिए, इस यानी कि एक ही साइड सारा नोट्स क्या होना चाहिए, तो एक साइड आपको सारा नोट्स होना चाहिए। तो ये भी आपको समझ में आ गया हो। तो सिंपल इंटररप्टेड सूचर इसी तरह से दिया जाता है, यानी नॉर्मल इधर से एंट्री किए, इधर से एग्जिस्ट कर लिए, यानी इधर से घुसाते हैं, इधर से निकाल लेते हैं। तो यही काम होता है इसमें। तो ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये आगे से क्या होता है, क्लोज हो जाता है और यहाँ से कोई इन्फेक्शन नहीं लगता है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज भी आपको जानना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग वुंड क्लोजर, यानी क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गली ये वुंड को क्लोज करते हैं। जो भी वहाँ घाव रहता है उसको क्या करता है, ये वुंड को क्लोज कर लेता है, स्ट्रॉन्गली ये काम कर लेता है।
उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल बेटर, यानी कि इन्फेक्शन इसमें एंट्री जल्दी नहीं मार पाता है, यानी उसको ये कंट्रोल कर लेता है। इजी रिमूवल, यानी कि रिमूव करने में ये इजी होता है। ये आपको समझ में आ गया। डिसएडवांटेज इसका होता है टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि ये क्या करता है, समय अधिक लेता है। यूज मोर सूचर्स मटेरियल, यानी कि इसमें क्या होता है, ज़्यादा सूचर मटेरियल्स लगता है। सूचर आप लोग को पता होगा कितना एक्सपेंसिव होता है, यानी बहुत महंगा होता है। तो पेशेंट्स को ये आपको ज़्यादा सूचर का या क्या करना चाहिए, बर्बादी नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, मिनिमम सूचर में काम करने का कोशिश करना चाहिए। तो उस पर भी ध्यान आपको रखना चाहिए। आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे कंटिन्यूअस रनिंग सूचर, यानी कि अब हम लोग देखेंगे क्या, कंटिन्यूअस रनिंग सूचर के बारे में। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, एकदम रनिंग, एक जगह एंट्री हुआ, कहीं कट नहीं लगा रहे, कंटिन्यू चले गए। तो कंटिन्यू चले गए, जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे। अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये किस तरह से बोरी को सिया जाता है, यानी कि अगर कोई चावल या गेहूं वगैरह का जब क्या होता है इकट्ठा करके हम लोग बोरा में डाल करके क्या करते हैं, उसको सीता है, तो वह काम करता है। यानी कि उस तरह के एक साइड बांधते हैं और जाकर के लास्ट में बांधते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल कंटिन्यूअस सूचर। तो इसी टेक्निक्स का हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं, तो स्किन पर करते हैं। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। बी में देखेंगे लॉकिंग कंटिन्यूअस, इसी का क्या है, एडवांस फॉर्म है। इसमें क्या करते हैं, बीच में लॉक करते हुए जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर एंट्री किया, सेकेंड वाला जो यहाँ पर आया उसके साथ लॉक कर लिया। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आया, फिर लॉक किया, फिर आगे आया, फिर लॉक किया, फिर आगे आया, लॉक किया। यहाँ जब आता था तो इसका अंदर से निकाल लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि मान के चलिए ऐसे समझिए कि हम लोग सिंपल में क्या करते हैं, यहाँ एंट्री किए, यहाँ पर निकाले, फिर यहाँ से एंट्री किए, ये डॉट आप समझ लीजिए अंदर की तरफ है, टिश्यू के अंदर में। यानी ये कलर क्या है, ये कलर आपको ब्लू कलर टिश्यू के अंदर में है, रेड वाला ऊपर में है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आए, अंदर की तरफ यहाँ से आए, फिर यहाँ से क्या हुआ, ऊपर से फिर इस तरह से आए। तो इसी तरह से यहाँ पर किया हुआ है। लेकिन कंटिन्यूअस में ये हुआ क्या, आपका सिंपल कंटिन्यूअस हुआ। लॉकिंग में क्या होगा, यही यहाँ से आप लोग इंटर किए, जैसे इंटर किए तो यहाँ पर जब निकला तो ये क्या करेगा, यहाँ से जो हमको निकलना था, यहाँ से ये यहाँ से घूम जाएगा और यहाँ पर के आएगा। फिर यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे तो यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकलेगा। यानी यहाँ पर आपको रेड हमको दिखाना था, यहाँ पर इस तरह से रेड होगा और यहाँ से आपको ब्लू इस तरह से आएगा। ये आपको समझ में आ गया, इस तरह से इसको लॉक कर लेता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। ये प्रैक्टिकल के लिए है। अभी आपको जितना समझ में आ रहा है, अगर प्रैक्टिकल में हम लोग इसको बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा होगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे जा करके भी समझ सकते हैं। उसके बाद हमको क्या है, डिसएडवांटेज इसका देखते हैं। इंटायर सूचर्स में फेल इन ब्रोकेन, यानी हम लोग क्या सकते हैं, इंटायर जो सूचर्स करते हैं वो फेल हो सकता है, ब्रोकेन हो सकता है, टूट सकता है। जब ये टूट जाएगा, बीच में अगर कहीं एक जगह टूट गया तो ये पूरा सूचर क्या हो सकता है, लूज हो सकता है। तो ये डिसएडवांटेज इसका हो सकता है। लॉकिंग में क्या हो सकता है, अगर बीच में कहीं अगर टूट गया, फेल हो गया, ब्रोकेन हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, पूरा सूचर यहाँ पे क्या हो सकता है, तो लूज हो सकता है। तो फिर से दोबारा हमको इसको क्या करना पड़ेगा, सूचर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को याद आपको रखना है कि इसका यही एक डिसएडवांटेज होता है। इसलिए हम लोग इंटरप्टेड का यूज करते हैं, मैट्रेस का करते हैं, इन सब का करते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं मैट्रेस सूचर्स। मैट्रेस सूचर्स कितना तरह से, तो दो तरह से, वर्टिकल मैट्रेस सूचर, हॉरिजॉन्टल मैट्रेस सूचर। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है, तो जब यहाँ पे ये क्या है, घाव है, चल नहीं आप ऐसे समझिए, ये क्या है, यहाँ पे इंजरी है, इंसिजन लगाया गया है। तो अब देखिए, अगर हम घाव का ऐसे अगर रहेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल। अगर घाव का यही में क्या होगा, इस तरह से अगर मेरा सूचर का डिजाइन बनेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। समझ में आ गया, ये इसको वर्टिकल बोलेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। चलिए समझ में नहीं आया, अब आएगा समझ में आपको किस तरह से हम समझाते हैं आगे। चलिए अब समझते हैं कि ये किस तरह से होता है। सबसे पहले आपको समझना यह है, इसका यूज हम लोग देख लेते हैं कि डीप वुंड, यानी कि ये क्या होता है, डीप वुंड में इसका यूज करते हैं हाई टेंशन एरिया, यानी कि जहाँ हाई टेंशन एरिया बनेगा, यानी यहाँ ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये यहाँ फोर्स लगा है, तो हाई टेंशन जब एरिया रहेगा उस टाइम में इसका यूज करना है। बेनिफिट्स गुड वुंड एज एवर्सन्स होता है, यानी इसका क्या होता है, बहुत अच्छा
कर पाता है, यानी कि वुंड को जोड़ पाता है एक दूसरे को। ये आपको समझना अब है कि देखिए किस तरह से हम लोग इसका करते हैं सूचरिंग। तो सबसे पहले इतना आपको समझना है कि यहाँ पर देखिए जितना आपको यहाँ डॉट में डॉट दिख रहा है वो स्किन के अंदर है, जो आपको ग्रीन दिख रहा है वो स्किन के बाहर है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से बड़ा वाला को इंटर करते हैं, यानी कि बड़ा वाला सूचर को यहाँ पे इंटर करते हैं। ऐसे आप समझिए किस तरह से होता है। चलिए यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले बड़ा जो आपको नीचे दिख रहा है बड़ा वाला को इंटर किए। इंटर करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा देखना है इसका जो फ्लिप्स है, फ्लिप्स को बहुत कम क्या करना है, स्किन को पकड़ना है, फिर ऊपर लेकर के इस साइड में इसको क्या करना है, नॉट लगा देना है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मैट्रेस सूचर्स। दिस इज वर्टिकल मैट्रेस सूचर। तो ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। इसका देख सकते हैं आप लोग क्रॉस सेक्शंस में दिखाया गया है किस तरह से यहाँ पर सूचर कर रहे हैं। यहाँ से पहले आया, फिर ऊपर से ऐसे चले गया और यहाँ पर लगा दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल किस तरह से होता है। अब चलिए हॉरिजॉन्टल हम समझाते हैं किस तरह से होता है। हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं, तो यहाँ से जिस तरह से एंट्री किए, यहाँ से एंट्री किए, उसके बाद यहाँ आए, फिर यहाँ से एंट्री किए, यहाँ आकर के यहाँ पर क्या किए, हम नोट्स लगा दिए। तो इसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा, तो ये जो रेड वाला यहाँ से दिख रहा है, रेड वाला क्या होगा, दिखाई नहीं देगा, वो स्किन में चले जाएगा। ये रेड वाला जो है ये स्किन में चले जाएगा, ये ऊपर आपको इतना दिखेगा, यानी कि ये जो आपको है इस इतना तो आपको ये दिखाई देगा। तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। आपको दिखाई दे दिया ना। अब ये जो हमारा जहाँ से इंसिजन लगी हुई थी उसका हॉरिजॉन्टल ये दिख रहा है, इधर भी हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। इसे प्रीवियस जो देखे थे तो वह वर्टिकली दिख रहा था। तो इसको हम लोग अब हॉरिजॉन्टल मैट्रेस बोलते हैं, उसको वर्टिकल मैट्रेस बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। इसका यूजेज देखिए, फोरिगल स्किन, यानी कि इस तरह से अगर क्या होता है, फोरिगल स्किन हो जाता है, एज ज़्यादा होने के बाद क्या होता है, स्किन टाइट हो जाता है। तो उसके कारण ये इसमें फाइट कम हो जाता है। फैट जब कम होता है तो वहाँ पर सूचरिंग करने में बहुत दिक्कत होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस टाइम में ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद टेंशन वुंड्स, यानी कि जो वुंड में क्या होता है, टेंशन होता है, उसमें भी हम लोग करते हैं। टेंसाइल फोर्स के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। यहाँ भी क्या होगा, टेंसाइल, अगर इंजरी हुआ है तो ये फ्लिप्स इधर फोर्स लगाता है और ये फ्लिप्स इधर फोर्स लगाता है। इसको इसी को बोलते हैं टेंसाइल। तो ये अब तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं सबक्यूटिकुलर सूचर्स, यानी कि सबक्यूटिकुलर सूचर में कितना, तो दो तरह का। ए में सबक्यूटिकुलर इंटररप्टेड सूचर एंड बी में सबक्यूटिकुलर कंटिन्यूअस सूचर, यानी इसमें इंटररप्टेड वाला के तरह मारेगा, यानी सबक्यूटिकुलर में हम लोग देंगे लेकिन क्या करेंगे, इंटररप्टेड, यानी काट काट करके बीच में लगेगा। उसके बाद कंटिन्यूअस में क्या होगा, एकदम कंटिन्यू ये चले जाएगा, उसमें इसका यूज होता है। इसका फीचर्स को जानना है कि ये क्या होता है, कॉस्मेटिक क्लोजर होता है। कॉस्मेटिक क्लोजर होता है, यानी कि ऐसा ये सूचर रहता है कि अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए लगा हुआ है कॉस्मेटिक्स, ये किया हुआ है, इसमें आपको किया हुआ है सबक्यूटिकुलर कंटिन्यूअस सूचर का यूज किए हैं। कहेंगे यहाँ नोट से पता चल रहा है कि इसमें क्या है, कंटिन्यूअस का यूज क्या है, कौन, तो सबक्यूटिकुलर सूचर्स का। अब देखिए सबक्यूटिकुलर तो तभी से बोल रहे हैं, तो ये यूज कैसे होता है, तो सबक्यूटिकुलर मतलब कि सबक्यूटेनियस जो लेयर होता है हमारा बॉडी में, सबसे पहले एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, उसके बाद मसल्स, उससे नीचे क्या, तो बोन। तो इस तरह से लेयर होता है। तो यहाँ पर सबक्यूटिकुलर जो होता है, जो फैट वाला लेयर होता है वहां तक, यहाँ तक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइपोडर्मिस बोलते हैं, यानी हाइपोडर्मिस लेयर बोलते हैं। तो वही सबक्यूटिकुलर, यानी इसी को बोलते हैं सबक्यूटेनियस जो लेयर होता है वहां तक इसको हम लोग लगाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सबक्यूटिकुलर सूचर्स। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये किस तरह से देते हैं, तो इंटररप्टेड में आप देखिए, सबसे पहले सबक्यूटिकुलर इंटररप्टेड में क्या होता है कि ये जो स्किन में हम लोग जिस तरह से अभी बताए थे, इंटररप्टेड नॉर्मली हम लोग देते दिए, क्या करते हैं, स्किन के अंदर में ही यूज करते हैं। यहाँ से हम लोग पहले क्या करते हैं, एंट्री करते हैं अंदर, स्किन में इसमें नहीं आना है, स्किन से बाहर नहीं दिखाई देना चाहिए। ये एरिया जो आपको दिख रहा है यहाँ, ये स्किन से बाहर नहीं है, स्किन के अंदर है। स्किन के बाहर का कलर देखिए क्या है, डार्क ब्लैक है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा लाइट ब्लैक है। तो ये अंदर में है, इसका जो सूचरिंग करेंगे तो ये अंदर के ही तरफ रहता है, पता नहीं चलता है कि इसमें सूचर किया गया है, अंदर की तरफ रहता है। ये इसमें हम लोग ज्यादातर कौन सा करते हैं, तो एब्जॉर्बेबल सूचर का यूज करते हैं। अगर अब तक नहीं वो सूचर वाला वीडियो आप देखे हैं तो
वह सूचर वाला वीडियो भी आप जाकर के देख ले कि कितने तरह से सूचर होता है, सूचर मटेरियल किस तरह से होता है। इन सबको अगर आप जान लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपके लिए चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वह प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, यानी कि वह प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से, वह प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो उसमें जाएंगे तो आपको एब्जॉर्बेबल सूचर, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, ये सब सारा आपको मिल जाएगा। और वो देख सकते हैं आपको सूचर से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वह सारा आपको वह प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले इसको कॉस्मेटिक क्लोजर होता है, यानी कि बाहर से स्किन में क्या होता है, दागी नहीं बनता, बहुत अच्छे से यह क्या होता है सूचर किया जाता है और बहुत मिनिमम क्या होता है लाइन बनता है, तो इसको कॉस्मेटिक बोलते हैं। यानी कि जो स्किन हमारा विजुअल रहता है, यानी दिखाई हमेशा देता है, जैसे फेस का हो गया, गला का हो गया, थायराइड का अगर होगा ऑपरेशन, थायराइड का ऑपरेशन होने के बाद वहाँ पर यूज करते हैं, चाहे इस फेस में कहीं इंजरी आ गया तो उसमें यूज करते हैं। तो उन सब पे हम लोग डिटेल में बात कर रखे हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। मिनिमम स्कार फॉर्मेशन, ये बोल रहे थे, स्कार जो होता है वह बहुत कम बनता है, तो उसमें ये काम होता है। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, कॉस्मेटिक होता है। कितना क्या होता है, LSCS करवाने के बाद भी कॉस्मेटिक करवाता है, यानी उसमें भी उसका पेशेंट्स का कॉन्सेंट रहता है कि हमें कॉस्मेटिक्स चाहिए, तो वह कॉस्मेटिक्स वाला टेक्निक्स का यूज हम लोग करते हैं, यानी कि सबक्यूटिकुलर सूचर्स का यूज करते हैं। ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब हम लोग समझेंगे फिगर ऑफ 8 सूचर, यानी कि इसका नाम के साथ ही आप समझ जाइए फिगर ऑफ 8 सूचर इसको क्यों बोलते हैं। तो चलिए अभी आपको समझाते हैं कि फिगर ऑफ 8 सूचर क्यों बोलते हैं। सबसे पहले आपको ये पहले समझा देते हैं कि फिगर ऑफ 8 सूचर ही इसको क्यों बोलते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से क्या हुआ, सबसे पहले सूचर यहाँ से एंट्री किया, यहाँ से आपको डॉट डॉट दिख रहा होगा, ये नीचे की तरफ इस तरह से आगे बढ़ा, उसके बाद यहाँ से क्या हुआ, आकर के ऊपर की तरफ आ गया, ऊपर से यहाँ आकर के फिर यहाँ से एंट्री किया, यहाँ से एंट्री होकर के फिर यहाँ से ऊपर की तरफ आकर के यहाँ पे क्या हुआ, नॉट लगा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितना फिगर बनता है, वो फिगर को आपको सबसे पहले देखना है। देखिए यहाँ पर पैटर्न्स गोज टू 1 2 3 4 1, तो देखिए जब 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 पर आकर के रुकना पड़ेगा इसको। तो यहाँ 1 से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, 1 बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है, 2 से उसके बाद कहाँ गया, तो 3 के पास गया, 3 से कहाँ गया, 4 के पास गया, फिर वहाँ से कहाँ आया, तो 1 के पास गया। तो यहाँ देखिए फिगर कितना बनता है, ये आप चीज़ को देखना है। एक यहाँ पर बन गया, ये इसमें दिख रहा है, एक यहाँ बन गया, 2 हो गया, एक यहाँ बन गया, 3 हो गया, एक यहाँ बन गया, 4 हो गया, एक यहाँ बन गया, 4 इस साइड बन गया, 4 इस साइड बन जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 8। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग फिगर ऑफ 8 सूचर बोलते हैं। ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका यूज ज़्यादातर हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं डेंटल सर्जरी में करते हैं, उसके बाद नॉर्मल भी हम लोग सर्जरी में, जनरल सर्जरी में भी इसका यूज होता है। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद पुर्स स्टेरिंग सूचर्स का यूज करते हैं। पुर्स स्टेरिंग सूचर्स जो होता है, अब इसको देखिए, जब सर्कुलर क्या होगा, वुंड होगा, जब सर्कुलर वुंड होगा तो उस टाइम में हम लोग को यूज करना पड़ेगा कौन सा सूचर का, तो पुर्स स्टेरिंग सूचर का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सूचर किया गया है। यहाँ थोड़ा सा फ्लैप में गया, फिर बाहर आ गया, फिर फ्लैप में गया, फिर बाहर आ गया, फिर फ्लैप में गया, फिर बाहर हो गया। तो इस तरह से इसको सूचर करते हैं। देखिए एंड ऑफ पॉइंट इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, यानी जब सर्कुलर क्या होता है हमारे पास वुंड होगा तो उस टाइम में इसका यूज करेंगे। यहाँ भी लिखा हुआ है आपको सर्कुलर वुंड्स में इसका यूज करेंगे, ड्रेन स्टोमासाइट्स में इसका यूज करते हैं। अब तक ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से होता है और किस तरह से और कितने टाइप्स का होता है। अगर ये वीडियो अब तक आपको समझ में आ गया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते, इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकल टिप्स को भी आपको जानना बहुत जरूरी है। यही सबसे इंपॉर्टेंस होता है कि होल्ड नीडल एट 2/3 डिस्टेंस फ्रॉम टिप, यानी कि जो टिप होता है टिप से कितना, तो 2/3 डिस्टेंस करना है। तो 2/3 का मतलब क्या होता है, तो अगर 100 है कोई भी चीज़ परसेंटेज में अगर हम लोग देखते हैं तो 100 से ही हम लोग आंकड़ा लगाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, तो हम मल्टीपल करेंगे 2/3 से। अगर 2/3 से आप कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 33.3 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 6 और 6 यानी कि 66.6 हो जा रहा है। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि होल्ड नीडल एट
टू थर्ड डिस्टेंस फ्रॉम टिप, यानी टिप के तरफ से। तो अगर हम लोग टिप के तरफ से देखें, मान के चलिए स्ट्रेट से एक तो नीडल लिया है, तो टिप के तरफ से हम लोग देखेंगे तो इसको हम क्या बोला है, दूसरा भाग में यहाँ जाएगा। इसको 3 भाग में अगर हम करते हैं तो 33 यहाँ रखते हैं, 33 यहाँ रखते हैं, 33 यहाँ रखते हैं, 100 के बराबर होता है तो 33 33 66, यानी इतना भाग को क्या करना है आपको टिप के तरफ रख के उसके बाद यहाँ पर करता है। तो इसको बोलते हैं होल्डिंग टेक्निक्स बोलते हैं। तो ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा, इतना आपको डिटेल में जाकर के हम बतला दिए। इंटर स्किन्स एट 90 डिग्रीज, ये भी आप याद रख सकते हैं। इक्वल बाइट ऑन बोथ वुंड एज, यानी कि कभी भी वुंड का जो एज होता है वह एज को इक्वल पर आपको बाइट करना है। मान के चलिए अगर यहाँ से आप जितना दूरी पर बाइट किए यहाँ भी उतना दूरी पर बाइट करना है, उसके बाद बहुत अच्छे से क्या होगा, सेपरेट होगा। इसका भी डिस्टेंस को आपको मेंटेन करना है। अगर यहाँ पर आप लगाए हैं, यहाँ पर लगाए हैं, तो ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, इधर भी डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, 0.5 सेंटीमीटर, याद है ना। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। उसके बाद क्या है, डू नॉट ओवर टाइटेंस नॉट्स, यानी कि नॉट्स को ओवर टाइट नहीं करना है। यानी जब भी नॉट्स लगाएंगे तो नॉट्स को जो हम लोग टाइट करते हैं तो ओवर टाइट नहीं करना है। इससे क्या हो सकता है, स्कार्फ बन सकता है, वहाँ पर स्किन क्या हो सकता है, मुड़ सकता है, बहुत दिक्कत होगा। तो इसको भी याद रखना। मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग, यानी कि दोनों स्पेस जो अभी बतलाए उसको मेंटेन प्रॉपर आपको करना है। आई होप ये वीडियो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नॉट्स कितने तरह का होता है, नॉट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि जो नॉट्स जो बंधन देते हैं, बांधते हैं, वो नॉट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे सर्जन नॉट्स हो जाता है, हम लोग देखते हैं ना स्क्वायर नॉट्स होता है। तो इन सब पे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। Thank you for watching.